उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध, क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन, फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल, नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। भागलपुर सांसद करते हैं दारू, गिट्टी और बालू की उगाही, भ्रष्ट लोगों को बचाते हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेजने का करते हैं काम। बिहार में मंदिर को तोड़कर मदरसे का स्वरूप देना कहीं से लाजमी नहीं। सत्ता में बैठकर दलाली करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। जनता के लिए सड़क से सदन तक उठाऊंगा आवाज, विजय सिन्हा। विरोधी दल बिहार विधानसभा के नेता विजय कुमार सिन्हा भागलपुर पहुंचे। भागलपुर पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने अतिथि कक्ष में प्रेस वार्ता के आयोजन के दौरान वर्तमान सरकार को जमकर कोसा। वहीं पीरपैंती में नीलम देवी की हत्या पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत ही निंदनीय और दुखद है। वहीं उन्होंने कहा कि अपराधी शकील मियां से पैसे लेने देने में इतनी बुरी तरीके से महिला को सरे बाजार में काट या कहीं से सही नहीं है। इस पर विशेष टीम गठित कर दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाए। वहीं भागलपुर के सांसद अजय मंडल पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अजय मंडल अपने पूरे इलाके में सारे थाने से शराब, बालू और गिट्टी लदे ट्रक से वसूली कराने का काम करते हैं, जिसमें एसएसपी, सिटी एसपी, एएसपी और सभी थानों के थाना अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि सांसद अजय मंडल भ्रष्ट लोगों को बचाने का काम करते हैं और निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसे लोगों को राजनीति से दरकिनार करने की जरूरत है। विजय सिन्हा के आज तेवर ही कुछ अलग थे। उन्होंने सीधा निशाना नीतीश कुमार पर साधते हुए कहा कि जब वर्तमान सरकार और प्रशासन ही मिलीभगत रहेगी तो लाचार बेबस लोग अपनी फरियाद को लेकर कहां जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सत्ता में राजद जदयू के लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने में लगे हुए हैं। आतंकवादियों के संरक्षण का ग्राफ काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसके जिम्मेदार खुद नीतीश कुमार हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर अराजकता व अशांति का बीज बो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि पूरे सूबे में गुंडा को खड़ा करने का काम अगर कोई कर रहे हैं तो वो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। पूरे सूबे में 1000 जगहों पर गोलीबारी, 100 बलात्कार, दर्जनों अपहरण सरकार पर सीधे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। उन्होंने जदयू और राजद के नेताओं पर सीधे वार करते हुए कहा कि सत्ता में बैठकर दलाली करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। इसके लिए मुझे सड़क से सदन तक जाना होगा तो मैं जाने के लिए तैयार हूं। भरे बाजार में शकील मियां और जुद्दीन मियां ने धारदार हथियार से किए थे 16 वार। महिला के हाथ, पैर, कान और कई अंग काट डाले थे। 5 थाने की पुलिस ने पहाड़ की खाई से छिपे 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, भेजा गया जेल। भागलपुर जिला से शनिवार की शाम बड़ी खबर सामने आई थी। पीरपैंती बाजार गई एक महिला को सिंधिया पुल के पास देर शाम शनिवार को बाजार के ही शकील मियां और उसके एक सहयोगी जुद्दीन मियां ने धारदार हथियार से बीच बाजार में कुल्हाड़ी और धारदार चाकू से काट डाला था। महिला के शरीर पर लगातार 16 वार किए गए थे। अपराधी मोहम्मद शकील ने करीब आते ही गमछे में छुपाया हुआ धारदार हथियार निकाल लिया। उस हथियार से शकील ने अपने सहयोगियों जुद्दीन के साथ ताबड़तोड़ प्रहार कर महिला के स्तन, हाथ, पैर, कान काट डाले थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक वह महिला को छत विछत कर वहां से अपराधी हथियार लहराता हुआ भाग निकला था। वहीं एक तरफ जहां वरीय पुलिस अधीक्षक इस केस को लेकर कुछ भी बताने से जहां कटते दिखे, वहीं इस मुद्दे को लेकर सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि महिला के साथ शकील मियां के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कई बार झड़प हो चुकी थी, जिसको लेकर आज अकेले पाकर उसने धारदार हथियार से प्रहार किया और
और उसे छत विछत कर अपने सहयोगियों के साथ मार डाला, जिसमें 2 की गिरफ्तारी कर ली गई है और उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी शकील मियां को पहाड़ की खाई के लक्ष्मीपुर भोरंग बगीचे से और उसके सहयोगी जुद्दीन मियां को उसके घर से पुलिस ने धर दबोचा। वहीं भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम मीडिया के सामने अभी तक नहीं आए हैं, जबकि पुलिस और मीडिया ग्रुप में वह इस केस को लेकर हर अपडेट देते दिख रहे हैं। वहीं एसएसपी बाबूराम लोगों से शांति व सौहार्द बनाकर रखने की अपील भी करते दिखे हैं। घटना के बाद महिला खून से तरबतर थी। वह जोर जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन जब तक लोग सहायता के लिए पहुंचते तब तक वह पूरी तरह घायल हो चुकी थी। वही गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायगंज अस्पताल में रेफर कर दिया था, जहां उसके इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी। महिला की इस कदर निर्मम हत्या की गई थी कि देखकर आपकी रूह कांप जाती। लगातार धारदार हथियार से 16 बार वार कर महिला नीलम देवी के हाथ, पैर, नाक, कान काट डाले थे। साथ ही उनके स्तन, पीठ और दोनों कान काटे हुए थे। मृतक महिला नीलम देवी की हत्या के बाद उनके परिजनों से मिलने के लिए कई नेता आए। सबों ने उनके परिवार वालों पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि अपराधी की कोई जात नहीं होती, उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का जघन्य अपराध कहीं से सही नहीं है। हत्यारोपी शकील ने पुलिस को बताया कि अशोक यादव की पत्नी नीलम देवी 3 कट्ठा जमीन बेचने के नाम पर मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे। वह न जमीन रजिस्ट्री कर रही थी, न ही पैसे वापस कर रही थी। 1 माह पहले विवाद होने के बाद नीलम ने मुझसे बातचीत करना भी बंद कर दिया था। इसके बाद से मैं उसकी हत्या करने के फिराक में था। शनिवार को जब वह बाजार से दवा लेकर लौट रही थी, जैसे ही सिंधिया नाला के पास पहुंची, मैंने अपने भाई जुद्दीन के साथ मिलकर उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। भागने के क्रम में मेरा चप्पल और चादर भी गिर गया था। पुलिस के आने की सूचना मिलते ही मैंने कुल्हाड़ी को झाड़ी में छुपा दिया था। एसएम कॉलेज मैदान में अंतर महाविद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। 4 कॉलेजों के छात्रों के बीच हुआ मुकाबला। एसएम कॉलेज मैदान में आज अंतर महाविद्यालय खो-खो प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंतर्गत 4 महाविद्यालयों की छात्राओं के बीच खो-खो के खेल का प्रदर्शन किया गया। सभी खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक अपना जौहर दिखाया। एसएम कॉलेज भागलपुर, टीएनवी कॉलेज भागलपुर, मदन अहल्या महिला महाविद्यालय नवगछिया और एसएसवी कॉलेज कहलगांव की छात्राएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ली। सबों के बीच खेला गया मैच काफी रोमांचक था। वहीं एसएम कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने बताया कि यह बेहद खुशी की बात है। लड़कियां हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और खेल में सभी कॉलेज की खिलाड़ियों ने एक से बढ़कर एक खेल का प्रदर्शन कर लोगों का मनोरंजन किया। प्राचार्य ने सबों को शुभकामनाएं भी दी। बाथ थाना के दीनदयाल गांव में एक नवविवाहिता ने घरेलू विवाद होने पर जहर खाकर की आत्महत्या। कुमेठा पंचायत के दीनदयालपुर गांव में घरेलू विवाद होने पर एक नवविवाहिता ने जहर खाकर की आत्महत्या। बाथ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुटी। भागलपुर बाथ थाना क्षेत्र कुमेठा पंचायत के दीनदयालपुर गांव के वार्ड 1 में घरेलू विवाद होने पर एक नवविवाहिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस मामले में सोनी कुमारी ने बताया कि घरेलू विवाद होने पर हमारी गोदनी बुधनी देवी उर्फ रिमझिम कुमारी ने देर रात मूसा का जहर खाकर आत्महत्या कर लिया है। वहीं मृतक के चाचा ने कहा कि 1 वर्ष पूर्व हमारी भतीजी बुधनी देवी उर्फ रिमझिम कुमारी की शादी मुकेश यादव से हुई थी। मुकेश यादव अपने काम काज के लिए बाहर रहते हैं, लेकिन मुकेश कुमार के माता रेखा देवी एवं पिता डोमी यादव अक्सर हमारी भतीजी बुधनी देवी उर्फ रिमझिम कुमारी को घरेलू विवाद का झगड़ा करते रहते थे, जो देर रात हमारी भतीजी को गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। वहीं इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस प्रशासन को मिलने पर बाथ थाना अध्यक्ष मनीष कुमार दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर घटना की छानबीन करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेजकर घटना की छानबीन में जुट गए हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के दूसरे शाखा का हुआ विधिवत उद्घाटन। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक से जोड़ने के लिए भागलपुर के तिलका मांझी चौक के समीप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा शाखा का विधिवत उद्घाटन किया गया। अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स, समाज सेवी डॉक्टर मृणाल शेखर, उद्यमी स्वीटी कुमारी और बैंक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस दौरान अंचल प्रबंधक हरिशंकर वत्स ने कहा कि गाँव-गाँव और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंक की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से भागलपुर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी शाखा
किया और पटना अंचल की 54वीं शाखा का उद्घाटन किया गया। अंचल प्रबंधक ने कहा कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र लैंड रिकॉर्ड पिछले 3 वर्षों से बिजनेस के मामले में नंबर 1 है, जो ग्राहकों के सहयोग से संभव हो सका है। हरिशंकर वत्स ने कहा कि उनका बैंक हाउसिंग लोन, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन, व्यवसाय और कृषि लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे कम है, इसलिए अधिक से अधिक लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़े रहे। साथ ही अंचल प्रबंधक ने उनके बैंक के द्वारा व्यस्त सर्विस प्राइवेट के जाने का दावा भी किया। उद्घाटन के दौरान बड़ी संख्या में बैंक कर्मी और लाभुक मौजूद थे। जल जीवन हरियाली योजना को लेकर चलाए जा रहे कार्यों को समय पर पूरा करने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश। भागलपुर समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में बिहार सरकार की योजना जल जीवन हरियाली को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें डीडीसी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी और जल जीवन हरियाली से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं शहर में हर घर में जल पहुंचाने की जो योजना है, उसे समय पर पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा विभाग के अधिकारियों को दिया गया है। वहीं बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए हैं। 7 माह के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर टीएनबीयू के अतिथि शिक्षक संघ के कार्यकर्ताओं ने दिया 1 दिवसीय धरना। 7 माह के बकाया मानदेय भुगतान को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद आजाद के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के अलग अलग महाविद्यालय के अतिथि शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान प्रोफेसर आनंद आजाद ने बताया कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अतिथि शिक्षक का पिछले 7 महीने से मानदेय भुगतान नहीं किया गया है। उन लोगों ने अपनी मांग विश्वविद्यालय के कुलपति के समीप भी रखा था और कुलपति ने उन्हें आश्वासन दिया था कि दुर्गा पूजा, दीपावली के समय सभी अतिथि शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। कुलपति का आश्वासन भी अब तक झूठा ही साबित हुआ है। साथ ही अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में अतिथि शिक्षक शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई भागलपुर ने सामाजिक समता दिवस पर बाबा साहब को किया याद। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई भागलपुर द्वारा सामाजिक समता दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यकर्ताओं व मारवाड़ी कॉलेज के छात्रों ने मारवाड़ी कॉलेज से स्टेशन अंबेडकर चौक तक जागरूकता रैली निकाली और उसमें भीमराव अंबेडकर के किए कार्यों के बारे में बताया। वहीं कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और उनके कहे कथनों पर चलने की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई भागलपुर के दर्जनों कार्यकर्ता व मारवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राएं मौजूद थे।